अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहन जी नाराज हैं भैया जी से। इसलिए नाराज हैं क्योंकि भैया जी लगातार सबसे ये कहते आ रहे हैं, हर बयान में ये बात कह रहे हैं कि बहन जी राष्ट्रपति बनने वाली हैं और बीजेपी मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने जा रही है। ये बात अखिलेश यादव बड़े गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ अपने हर स्टेटमेंट पे दोहराते हैं। क्या वाकई में मायावती राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? इसमें कोई सच्चाई है? हाँ या ना? और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? वैसे क्या ऐसा हो सकता है? वैसे जो लोग बीजेपी को जानते हैं उन्हें ये बात बेहतर पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जोखिम कभी मोल नहीं लेती कि वो मायावती को राष्ट्रपति बनाने का बहुत घनघोर जोखिम मोल ले, वो भी ऐसे वक्त में। लिहाजा अखिलेश यादव की इस हमले के पीछे के कारण क्या हैं? और मायावती आज जब गुस्से से उबलते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश यादव पर बहुत नाराज़ हुई, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई। बल्कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 3/4 हिस्सा अखिलेश यादव को भला बुरा करने में ही उन्होंने बिताया। लेकिन अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी क्या है? मायावती के दरअसल बचे हुए 12% वोट, इस पर सबकी निगाह है। और बहनों भाइयों, मकसद असली यही है, आज की परिचर्चा का विषय भी यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति है लगातार रंग बदल रही है। इन दिनों विपक्ष के दो बड़े नेता, इनके बीच एक अलग किस्म का युद्ध चल रहा है। मायावती आज बहुत गुस्से में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव के लिए काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये स्टेटमेंट देते आ रहे हैं कि मायावती जी तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों ये चर्चा बहुत गर्म है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में, मीडिया सर्किल में और सोशल सर्किल में ये चर्चा तेज है कि बहन जी को बीजेपी राष्ट्रपति बना सकती है ताकि वो आराम से बाकी बचे हुए शेड्यूल्ड कास्ट समाज के वोट अपने पाले में खींच सके। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं मानूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, किसी व्यक्ति के बारे में या पार्टी के बारे में जानना हो तो हमेशा उसका अतीत देखना चाहिए। बीजेपी का अतीत ऐसा है कि वो मायावती जैसों लीडर को राष्ट्रपति बनाने का जोखिम शायद मोल ना लें, क्योंकि मायावती को काम करने और सत्ता चलाने का बहुत पर्याप्त अनुभव है। और वो चुप रहने वाली बीजेपी कैडर की नेता के तौर पे नहीं है, बल्कि ऐसी नेता के तौर पे रही हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। तो क्या बीजेपी ऐसा जोखिम लेना चाहेगी? वैसे मुश्किल लगता है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो वो भी हुआ था कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया था। तो राजनीति में हालांकि असंभव कुछ नहीं है और संभव बहुत कुछ है। लेकिन जो एनालिसिस है और जो भारतीय जनता पार्टी को समझने का दायरा है वो यही बताता है कि ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव इस तरह के हमले कर क्यों रहे हैं? मकसद क्या है उनका? वो क्यों ये सबको बात बार बार बताते हैं मीडिया में या पब्लिक प्रोग्राम्स में या जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? क्यों? मकसद क्या है उनका? दरअसल बीता जो चुनाव है उसमें जो 32% वोट समाजवादी पार्टी को और करीब 3% उनके अलाइज को जो वोट मिले हैं उसमें, और बीजेपी की भी एक 80 पेज की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को गई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि पिछड़े समाज से और दलित समाज का काफ़ी वोट पाने में गठबंधन कामयाब रहा है। अब अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती के पास 12% का वोट बचा हुआ है। ये वोट कहाँ जाएगा? अगले चुनाव तक का क्या मायावती इस 12% वोट को संभाल पाएंगी? लिहाजा अब इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है। सबकी मतलब दो पार्टियों की, एक बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव इन दिनों जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, जो भी योजनाएं चला रहे हैं, वो फोकस मायावती की तरफ उनका ज़्यादा है। और मायावती भी बीजेपी को भुलाकर सारा हमला ही समाजवादी पार्टी पे कर रही है। आज मैं उनका प्रेस नोट लेके बैठा हूँ। प्रेस नोट में 10 पॉइंट है जिसमें 8 समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। प्रेस नोट में 10 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें 8 समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो मकसद क्या है मायावती का और बीजेपी से इस करीबियत का कारण क्या है? आज पार्टी के सेकंड इन कमांड सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले और उनके साथ पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी गए। मसला स्मारकों का ठीक से रखरखाव का है।
वैसे इस तरह की बातें तो सार्वजनिक तौर पर कही ही जाती हैं कि किस लिए मिले, लेकिन अंदर बातें किस प्रकार की होती हैं ये बहन भाइयों कम ही लोग जान पाते हैं कि दरअसल ऐसी मुलाकातों का बड़ा राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है। ये बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो स्मारकों के रखरखाव के लिए एक मायावती जी का पत्र लेकर गए थे। तो क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ पकड़ा है, कुछ बहुत खास पकड़ा है? और क्या ये 2024 के चुनाव में कुछ मूर्त रूप लेगा, कोई आकार लेगा इन दोनों की करीबियत? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो इसे फायदा किसे है और नुकसान किसको है? ये बहुत समझने का दृष्टिकोण है, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स अब चूंकि घनघोर बाइपोलर है, आइदर यू बी विद बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मतलब यूपी के पॉलिटिक्स में सिर्फ दो ही ध्रुव बचे हैं। तीसरा जो ध्रुव है वो बार बार अलाइन हो रहा है बीजेपी की तरफ, वो है मायावती। तो क्या मायावती का ये नया अलाइनमेंट बीजेपी को फायदा देगा या बीएसपी को फायदा देगा? और क्या इस तरह के अटैक करके और ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव ये 12% बचा हुआ वोट अपने पाले में खींच पाएंगे? और अगर खींच पाते हैं तो 24 में फिर वो बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ज़्यादातर लाभ भारतीय जनता पार्टी ले जाने में कामयाब होगी। यह है मेरी समझ जो कहती है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी विषय सामने आए, इसलिए मैंने आज परिचर्चा आयोजित की कि इस मसले पर वार्ता की जाए और बात की जानी चाहिए कि ये अपोजिशन के दो बड़े लीडरों के बीच ये राष्ट्रपति पद का टकराव का कारण क्या है। राष्ट्रपति का पद कोई सामान्य पद होता नहीं है, और बीजेपी मायावती को क्यों तो दे देगी, और देने के बाद का जो जोखिम है उसे कौन उठाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमित पुरी हैं, मैं गेस्ट से परिचय कराऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। भतीजा सवाल कर रहा है, बुआ जवाब दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आज मेरे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, नीरज जैन जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुनील सिंह साजन बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं, और थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मुझे ज्वाइन करेंगे, और आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, नोएडा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का।